ओके। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका नेटवर्क नगेट्स की हमारी इस नई वीडियो में। और लास्ट में हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारी स्विचिंग वाला पार्ट। तो कुछ एक और वीडियोस होंगी बीच बीच में जो आती रहेंगी, स्विचिंग, L3 स्विचिंग, जो एक्चुअल प्रैक्टिक, जिनका कोई CCNP दिस एनकोर से कोई लेना देना नहीं है ज़्यादातर, पर वो मेरा एक पर्सनल एक ओपिनियन है कि आपको पता रहना चाहिए वो सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखती हैं और इंडस्ट्री में यूजेबल हैं और आपको पता होनी चाहिए। मान लो कि चाहे वो थ्योरेटिकल में हो ना हो, पर जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाएं तो लेयर 3 स्विचेस और लेयर 3 स्विचिंग के बारे में वो सारी चीज़ें आपको पता रहें। ठीक है, तो उनके बारे में बीच बीच में एक आधी वीडियो आती रहेगी, पर उससे पहले शुरू कर लेते हैं OSPF। ठीक है, तो कोर्स को डिले नहीं करते हैं। तो OSPF जैसे कि अगर आपने मेरी CCNA वाली सीरीज़ में देखा होगा तो काफ़ी हद तक मैंने बहुत डीप में कवर किया हुआ है, और हो सकता है कि आपने वो अच्छे से कर लिया होगा। तो अब आप NP लेवल का सोच रहे होंगे कि थोड़ा लेवल अप करते हैं। तो चलिए, कोशिश करूंगा कि उस लेवल तक का कंटेंट आपको दे पाऊँ इन सारी सीरीज़ में। तो देखते हैं कितनी वीडियो रहने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक पार्ट ऑफ द OSPF। तो ये सब कंटेंट रहने वाला है, आप देख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहले तो OSPF को लेके इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, मान लो क्यों ज़रूरत पड़ी आपको OSPF की, और क्या कोई ड्रॉबैक्स भी है इसका। और OSPF को लेके सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि कन्फ्यूज़न रहती है लोगों को, वो है लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स, LSAs को लेकर, और उसी के बेस पे ये प्रोटोकॉल बनाई भी गई, और वही इसका सारा का सारा वो वर्किंग प्रिंसिपल और वो सारा स्ट्रक्चर एक तय करता है LSA इसके अंदर। तो LSA, SPF, SPT, इसी के अराउंड पूरी स्टोरी घूमती है आपकी OSPF की। ठीक है, और मुझे भी देखो बहुत कन्फ्यूजन थी यार जब मैंने शुरू किया था ना OSPF पढ़ना, और अभी भी हो जाती है बीच बीच में कभी भी जब हम LSAs की, तो बहुत टाइम तक जब आप ना पढ़ो किसी चीज़ को, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी चीज़ अच्छे से याद रखनी है तो भाई आप उसको पढ़ाना शुरू कर दो। और एक ये भी रीज़न था मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चैनल स्टार्ट करने का, कि मुझे अगर मेरे CCI करनी है अच्छे से तो मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए ना। तो मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, सीख रहा हूँ, सिखाता भी रहूँ, क्या जा रहा है बीच बीच में, है ना। तो दुआएं भी मिलेंगी। तो चलिए, यही एक रीज़न था कि LSA मुझे पता है, इसलिए कि भाई LSAs में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है OSPF के अंदर लोगों को। ठीक है, चलिए, तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे भाई DR और BDR का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, किस तरह के नेटवर्क्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ पैकेट टाइप्स हैं जिसके थ्रू OSPF अपना सारा का सारा काम करता है, और कुछ स्टेट के थ्रू उसको होकर गुजरना पड़ता है, अलग अलग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट राउटर टाइप्स, एरिया टाइप्स, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट्स में होते हैं राउटर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आई थिंक आपको समझने वाला, जिसके बेस पे आप फिर एडवांस OSPF को किसी भी हद तक समझ सकते हैं। उसके बाद फिर राउटिंग जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, OSPF कॉन्फ़िगर करते हो, तो उसके लिए किस किस बातों का ध्यान रखना है। कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट आएगा मेनली यहाँ पे, है ना, और मैनिपुलेशन वाला पार्ट आएगा ज़्यादातर। फिर नेटवर्क टाइप्स की हम बात करने वाले हैं कि भाई किस किस तरह के केसेस में जो OSPF की इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको किस तरह से करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए, LSAs के ऊपर पूरा अलग से टोटली एक वो रहने वाला है सेक्शन। तो मैंने बोला था सबसे ज़्यादा क्रूशियल यही रहने वाला, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, और ऐसा रहे कि आप कभी भूलें ना बस OSPF के LSAs। चलिए ठीक है, तो फिर कुछ टाइप्स ऑफ एरियाज हैं जिससे आप दैट LSA फ्लडिंग को कम कर पाएँ, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से हमें बहुत सारे काम इसमें करने पड़ते हैं। तो एडवांस OSPF फीचर्स, फिर हम इसको ख़त्म करेंगे सीरीज़ को एडवांस OSPF फीचर्स के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं OSPF को समझना। तो है क्या, देखो OSPF सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा। तो एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, और जब भी मैं बोलता हूँ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, तो सिंपल सा आपको जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये कभी भी ना अपने रूट्स, उसकी मैट्रिसेस और ये सब कुछ नहीं बताता कि भाई मैं ये राउटर हूँ, राउटर 1, और मेरे तक अगर पहुंचना है तो इधर से आ जाओ, ये बेस्ट पाथ है। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं बताएगा, है ना। बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल्स ऐसा ही करती हैं, पर OSPF यूनिक है। ये क्या कर देगा कि भाई मैं राउटर 1 हूँ, मेरे साथ ये लिंक जुड़ा हुआ है, और इस लिंक की कॉस्ट ये है, और मेरे बाकी पैरामीटर्स ये हैं, मेरी राउटर आईडी ये है। तो OSPF में जितने भी राउटर्स होंगे ना, वो सारे के सारे क्या कर लेंगे कि ठीक है भाई, मैं राउटर 5 हूँ, टोटल राउटर 10 है इस टोपोलॉजी के अंदर, और हर एक राउटर के पास ये लिंक्स हैं और इनकी ये स्टेट्स हैं। ठीक है, और उन लिंक्स की ये इन्फॉर्मेशन है। अब हर एक राउटर जो उस पर्टिकुलर टोपोलॉजी में, उस एरिया में है, तो सारे के सारे सेम टोपोलॉजी का ओवरव्यू रखेंगे। मतलब इसको भी सब कुछ पता है और उसको भी सब कुछ पता है।
यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाने के जितने भी रास्ते होंगे सारे राउटर्स को, बाकी सारे राउटर्स तक जाने के पता होंगे। अब राउटर क्या करेगा खुद, जैसे मैं थोड़ा यहाँ ड्रॉ अगर करूँ, थोड़ा सिंपल रहे समझना, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो मान लो कि जैसे मेरे पास ये कुछ राउटर्स हैं, राउटर 1 है, राउटर 2 है, राउटर 3 है, 4, जितने भी राउटर्स हो सकते हैं ना। तो अब ये क्या किया, इसने अपनी जितनी भी स्टेट्स थी सारी इसको ही बता दी और इसको ही बता दी। तो राउटर क्या करते हैं OSPF के अंदर, मल्टीकास्ट करते हैं। तो डिफॉल्ट कौन सी आईपी होती है, वो आपकी .5 आईपी होती है, ठीक है। इसने भी यही काम किया, इसको भी किया। तो अब सारे राउटर्स को पता चल गया कि भाई इस पूरी जैसे R1 की मैं बात करूं, R1 पे जब तुम शो आईपी OSPF डेटाबेस करोगे तो OSPF के पास पूरा डेटाबेस रहेगा इस राउटर के पास, कि इस राउटर के ये लिंक्स हैं, ये लिंक्स हैं, ये लिंक्स हैं, मतलब अब इसको सब कुछ पता है। अब इसको लेकिन क्या नहीं पता कि भाई हाँ ठीक है, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, इधर से जाने की ये कॉस्ट वगैरह, इधर से जाने की ये कॉस्ट वगैरह है, पर अब जाऊं किस रास्ते से, इस रास्ते से कि इस रास्ते से, वो डिसाइड करना जरूरी है। तो अब इस पे काम आता है तुम्हारा जो एल्गोरिदम है OSPF का। तो लिंक स्टेट डेटाबेस तो बन गया आपके हर एक राउटर के पास जो यूनिक है उस एरिया के अंदर। अब काम करेगा शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जो एल्गोरिदम, जिसको डिकेस्ट्रा एल्गोरिदम बोलते हैं, क्योंकि ये किसने बनाया था, एडगर डिकेस्ट्रा भाई साहब ने, है ना। तो हेड्स ऑफ टू दैट मैन कि उसने हमारी जिंदगी की इतनी सारी प्रॉब्लम सोल्व की हैं। GPS भी इसी पे बेस्ड है, पता है, तो इसलिए मैं उनको थैंक यू बोल रहा हूँ। चलिए, तो ओके, अब इसको क्या होगा, जब SPF आप रन करेंगे तो ये डेटाबेस टेबल से आपका राउटिंग टेबल बनाएगा, और आपको पता है राउटिंग टेबल के अंदर क्या रहेंगे, आपके बेस्ट पाथ। तो इसलिए अब R1 को पता है कि भाई अगर मुझे इस क्लाइंट तक या सर्वर तक जाना है तो ये पाथ चुन लूं, इस तक जाना है तो ये पाथ चुन लूं, ठीक है। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है कि यही सेम प्रोसेस रिपीट होगा बाकी के सारे राउटर्स पे, ठीक है। तो यही गेम चलता रहेगा जब तक हर एक राउटर अपना राउटिंग टेबल ना बना ले, ठीक। और ये अभी सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि OSPF क्या है, लिंक स्टेट्स का क्या मतलब है और फिर कैसे ये काम कर रहा है। उसके बाद थोड़ा सा और लिंक स्टेट्स के बारे में आपको बताऊं बेसिक पार्ट। तो मान लो अब नेटवर्क में मान लो हर किसी के पास अपना अपना डेटाबेस आ गया था, ठीक है। हर किसी ने SPF एल्गोरिदम का यूज करके एक शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाया, जिसकी हम बात आगे करेंगे। मतलब फिलहाल कहने का ये समझो, SPT का मतलब आपकी राउटिंग टेबल है, हर एक राउटर के पास अपनी राउटिंग टेबल भी आ गई है, ठीक है। अब आप कुछ भी लिंक ऐड करते हो या हटाते हो, ठीक है, उसके बाद सिर्फ जो डेटाबेस में अपडेट आएगा ना, वो पूरा का पूरा नहीं भेजा जाता डेटाबेस, फिर नहीं, जो भी लिंक ऐड या डिलीट या जो भी चेंजेस आएंगे, तो जो ट्रिगर्स हैं, तो अपडेट सिर्फ कौन से जाते हैं OSPF के अंदर, ट्रिगर्ड अपडेट्स जाते हैं। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं, थ्योरेटिकल लिखा हुआ सारा का सारा 1 by 1, है ना। ओके, तो OSPF बस समझने वाली बात मैं आपको इस स्लाइड से ये बताना चाह रहा हूँ कि OSPF एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, और कैसे फिर वो लिंक स्टेट डेटाबेस के ऊपर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो एल्गोरिदम है आपका डिकेस्ट्रा एल्गोरिदम, वो रन करके फिर अपनी राउटिंग टेबल बनाती है। बाकी प्रोटोकॉल से इसका बहुत अलग मैकेनिज्म है, ये सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 2 वर्जन है OSPF, V2 V3। तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई V2 IPv4 के लिए है, V3 IPv6 के लिए, पर ये एक्यूरेट नहीं है, मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि V3 वो पहले ही बनाना चाह रहे थे, क्योंकि V2 में कुछ दिक्कत है जो हम बाद में बात करेंगे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो आपका V3 बनाया गया था। पर हाँ, वो ठीक है कि उन्होंने फिर जब नई प्रोटोकॉल लॉन्च की है IPv6, तो क्यों ना फिर आपका बेहतर वर्जन ही हम लॉन्च कर दें, क्योंकि पहले तो लोग ऑलरेडी OSPF V2 यूज कर ही रहे हैं। तो हम करेंगे इसके बारे में भी बात। चलिए, तो उसके बाद आप देख लो कुछ बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है, आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। हाँ, लेकिन जो बड़े बड़े नेटवर्क्स आपके, जो लार्ज स्केल्ड एनवायरनमेंट्स हैं, जैसे आप बात करो स्पेशली सर्विस प्रोवाइडर जो नेटवर्क हैं आपके, तो वहाँ पे OSPF एंड ISIS 2 ही प्रेफर्ड चॉइसेस हैं, है ना। तो अभी आप देखोगे धीरे धीरे, लेकिन ISIS को तवज्जो दे रहे हैं लोग, जहाँ तक मैंने इंडस्ट्री का थोड़ा जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जो ऑटोमेशन है, जैसे SD-WAN मान लो आप, SD-WAN ऑटोमेशन सोल्यूशन, उसके साथ आपको जो इंटरनल प्रोटोकॉल है जो IGP है, तो सुनने में आता है कि OSPF इज नॉट दैट मच गुड टू बी इंटीग्रेटेड विद SD-WAN। जितना कि ISIS इजी है, OSPF उतना अच्छे से इंटरऑपरेट नहीं हो पा रहा है आपके ऑटोमेशन टूल्स के साथ, है ना। तो लेकिन
ISIS अगर आपको सीखना है, अगेन जैसे मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि TCP/IP मॉडल में आपको अगर मास्टरी करनी है तो पहले आपको SI मॉडल पढ़ना पड़ेगा। तो ISIS का भी कुछ वैसा ही गेम है। एक बार OSPF के आपने बेसिक्स अच्छे से कर लिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल, तो ISIS समझने में आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। विद इन डेज आप अच्छे से जान सकते हैं ISIS को। ये कुछ टाइमलाइन है, आप देख लीजिएगा, आपके रेफरेंस के लिए है। रिप की डिसएडवांटेज का मैं ज़्यादा जिक्र यहाँ पे करना नहीं चाहूँगा। सबसे बड़ा उसका जो डिसएडवांटेज था कि वो बहुत छोटे नेटवर्क को सपोर्ट कर पाता था, क्योंकि उसकी जो होप काउंट लिमिटेशन सिर्फ कितनी थी, 0 to 15 है ना। और उसमें फिर क्या था, ये आपका कंटिन्यूअस आफ्टर एवरी 30 सेकेंड अपडेट्स भेजता था, तो आपको ट्रिगर्ड अपडेट चाहिए, नहीं तो आपकी बैंडविड्थ वेस्ट होती है ना। तो इसमें ऐसा और कुछ नहीं, आप देख लीजिएगा, है ना। बड़े नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता क्योंकि ये फ्लैट हियरार्की पे काम करता है, कोई बाउंड्रीज, कोई एरिया वाला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। OSPF का आई थिंक जो मुझे लगता है ना सबसे बड़ा एडवांटेज, वो एरिया का सपोर्ट ही लगता है, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी है, इतना स्केलेबल प्रोटोकॉल है, आप कितना मर्जी भी इसको बड़े नेटवर्क में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फीचर्स और क्या है इसके, आपके फास्टर कन्वर्जेंस है देन RIP, लेकिन EIGRP के कंपैरिजन में इसका फिर भी स्लोअर है, लेकिन क्योंकि ये इतने बड़े नेटवर्क को सपोर्ट करता है तो ये लाजमी है ना। तो मैं बोलूँगा कि इसका कन्वर्जेंस सिग्निफिकेंट है, बहुत बहुत सही है। बड़े नेटवर्क, इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ, ये बाद में बात करेंगे। एरिया पे काम करता है, ये तो आप जानते हैं, CCN ने तो हम कर ही चुके हैं ना। ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या है, देखो ये कुछ ड्रॉबैक्स तो नहीं है, जब भी आप कुछ महान करते हैं तो थोड़ी बहुत कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं, बट ठीक है कि जब भी आप OSPF अब इतने बड़े प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो बैकग्राउंड का जो हार्डवेयर उसको रिक्वायर्ड है वो भी ज़्यादा चाहिए होगा, है ना। आप जिम में जाते हैं, यार मैं 50 kg 20 kg उठाऊँ, है ना, और अभी ये मेरी नॉर्मल लिमिट है। अब मैं सोचूं कि यार मेरे को 100 kg वेट उठाना है, तो क्या मैं एज इट इज उसी रूटीन के साथ, उसी डाइट के साथ उठा सकता हूँ क्या? नहीं, ऑब्वियसली मेरे को और ज़्यादा डाइट एंड इनपुट चाहिए होगी। तो वही OSPF के साथ भी है, जब इसको इतने सारे रूट्स हैंडल करने, इतनी सारी प्रोसेसिंग करनी है, आपको उतनी आउटपुट देनी है, तो इसको भी क्या चाहिए होगा यार, ऑब्वियसली रैम और CPU। इसी पे काम करता है आपका सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी मैकेनिज्म्स है ना। तो इसलिए फिर ये ज़्यादा थोड़ा सा आपको पड़ता है, और वो भी हर जगह नहीं है। जो भी हम ABR और इस तरह के राउटर्स रहेंगे ना जो बॉर्डर वाले, तो ज़्यादातर ये वहीं पे हमें चाहिए होगा, करेंगे इसकी भी बात। बट ये एज सच कोई ड्रॉबैक मैं नहीं कहूँगा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स की, तो सबसे पहला तो यही मैंने बताया था अभी, जैसे इनके पास फुल पिक्चर होगी आपकी पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी की, जितने भी राउटर होंगे उस टोपोलॉजी में सबके पास एक फुल पिक्चर। तो मैंने वही बोला था, सबसे पहले वो कभी भी राउटिंग टेबल नहीं बनाएंगे, ठीक है। जैसे रिप में क्या था, मान लो ये R1 है, R2 है, ये R5 है, R3 है, R4 है। तो R2 ने क्या बोला कि भाई इधर से अगर R5 तक जाना है तो कितने होप काउंट है, 1। ये खुद से देख लेगा कि मेरा भी 1 है, तो इधर से होप काउंट कितने बने, 2। अब R3 क्या बोलेगा कि भाई R5 तक जाने के मेरे होप काउंट कितने हैं, 2, 1 एंड 2। ये क्या देखेगा कि मेरा होप काउंट कितना था, 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3, है ना। अब R4 जब इसको बताएगा तो इसके लिए यहाँ तक जाने के 1 + 1 2, इस तरह से। अब फिर ये R1 खुद से क्या कर लेगा, कैलकुलेट, कि भाई मेरे पास इधर से जो है आपका मेरी मैट्रिक 2 है होप काउंट, और इधर से मेरी मैट्रिक 3 है होप काउंट, तो ये मेरे लिए क्या है, बेस्ट पाथ। अब इसको कोई मतलब नहीं है राउटर 2 से, राउटर 5 से उसके पास किसकी इन्फॉर्मेशन है, नहीं है, इसको सिर्फ खुद से मतलब है ना। इसलिए इसको राउटिंग बाय र्यूमर भी बोलते हैं। इसको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि बाकी जगह क्या हो रहा है, इसको सिर्फ अपने से मतलब है। OSPF में ऐसा अंधा कानून नहीं है, हर एक राउटर को पूरी टोपोलॉजी के बारे में सब कुछ पता है, ठीक। और तब वो डिसाइड करते हैं उस टोपोलॉजी के बेस पे कि भाई हाँ, अब मेरे लिए कौन सा बेस्ट पाथ होने वाला है, ये वाला चूज करूं कि ये वाला चूज करूं। इसी के लिए यही सारी स्टेट्स का पता करने के लिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हो आप OSPF में, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। ओके, उसके बाद अगर आप बात करोगे, ठीक है, ये आप देख लेना। तो उसके बाद आती है बात OSPF की टर्मिनोलॉजी की। ओके, तो OSPF में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बता दिया कि ज़्यादा फोकस किसके ऊपर रहने वाला है, LSA, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट के ऊपर, ठीक है। और मैंने बताया कि हर एक राउटर के पास जो सेम डेटाबेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंक स्टेट डेटाबेस। तो कैसे OSPF पैकेट्स हम यूज़ करेंगे, कैसे हर एक राउटर अपना LSDB बिल्ड करेगा, तो उसकी हम बात करेंगे। SPF मैंने बताया था, ये क्या है आपका
एल्गोरिदम जिस पे चलता है आपका OSPF पूरा का पूरा। SPT जो राउटिंग प्रोटोकॉल, सॉरी नॉट राउटिंग प्रोटोकॉल एक्चुअली, जो राउटिंग टेबल बनाने का मैकेनिज्म है आपका। मैंने बताया था हर एक राउटर के पास क्या होगा, एक इक्वल डेटाबेस होगा, बाकी सारी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होंगी, ठीक है। अब ये क्या है सारा LSDB। अब इस लिंक स्टेट डेटाबेस के ऊपर क्या चलेगा आपका, एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, और रिजल्टेंट क्या होगा, SPT शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। आपको बहुत एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, पर अभी के लिए समझ लीजिए उसको हम क्या बोलते हैं, राउटर की राउटिंग टेबल, ठीक है। जब